हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिजिटल दुनिया में चलते हैं और एनएफटीज़ की बात करते हैं। जी बिल्कुल, एनएफटीज़ नॉन फंजिबल टोकन। जी बिल्कुल, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शायद आपने इनके बारे में सुना ही होगा, खबरों में देखा होगा या कहीं पे भी देखा होगा कि भाई फ़िलहाल एनएफटी इतने मिलियंस डॉलर में बिक गई है, या इस तरह का कुछ आपको एनएफटीज़ के बारे में देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता कि भाई ये एनएफटीज़ होते क्या हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में हम सारी की सारी जो बातें हैं वो एनएफटीज़ को यानी नॉन फंजिबल टोकन्स को लेके करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, और रिक्वेस्ट यू कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ भाई। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि एनएफटीज हो या क्रिप्टो की दुनिया में या ब्लॉकचेन की दुनिया में कोई भी अपडेट निकल के आए, कोई भी न्यूज़ निकल के आए, कोई भी कंटेंट निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो फिर एनएफटीज होते क्या हैं? एनएफटीज या नॉन फंजिबल टोकन एक अलग डिजिटल एसेट्स होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा भाई, बिटकॉइन होता है, इथेरियम होता है, जैसे ये सारी की सारी डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज होती है। तो भाई इस तरह एनएफटीज भी होते हैं। जी, एनएफटीज दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया कि ये नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। ये आपको सिंपली अगर मैं कहूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो डिजिटली होती है, जिसको आप कहते हैं भाई ये फिलहाल इमेज है, भाई ये फिलहाल इमेज डिजिटली इसका क्या है, मैं ऑनर हूँ। तो ये क्या हो गया भाई, मैं इस एनएफटीज का या इस चीज डिजिटल चीज़ का मैं अब मालिक बन गया हूँ। तो बिल्कुल एनएफटी इस तरह का होता है। लेकिन ये क्या करता है, बिल्कुल क्या होता है, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली चीज़ होती है। तो भाई एनएफटी का दरअसल अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स कहूँ तो एनएफटी का जो हुस्न होता है वो डिजिटल मालिक होने में होता है। जो आप एक एनएफटी के मालिक होते हैं तो आपके पास उस डिजिटल चीज़ की असलियत का सबूत होता है। ये डिजिटल आर्ट हो, म्यूजिक हो, वीडियो हो, वर्चुअल रियल एस्टेट हो, कलेक्टेबिलिटीज़ हो, गेम के एसेट्स हो, या चाहे कुछ भी हो। जैसे आपने पता है कि भाई अब वर्चुअल लैंड में भी जो है वर्ड्स में दुनिया आ चुकी है, भाई ये फिलहाल प्लाट है जो मेरा है। तो इट मीन कि आप उस चीज़ के डिजिटली जो होते हैं आप उनके मालिक वगैरह होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एनएफटी कैसे बनाते हैं और कैसे सिक्योर होते हैं। तो भाई एनएफटीज जो होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनते हैं। अक्सर क्या होता है, जैसे कि इथेरियम के ब्लॉकचेन पे होता है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। हर एक एनएफटी जो क्या होता है, एक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जो उसकी यूनिकनेस को जाहिर करता है, उसकी ऑनरशिप हिस्ट्री को जाहिर करता है और क्रिएटर के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी रखता है। ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये सवाल होता है कि भाई एनएफटी को हम खरीद कैसे सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एनएफटीज को खरीदने और बेचने का तरीका एनएफटी मार्केट प्लेस पर है। जी बिल्कुल, जिस तरह अपनी लोकल मार्केट वगैरह होती है तो भाई उसी तरह हमें एनएफटीज की भी एक मार्केट प्लेस देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग क्या आते हैं कि आधे भाई एनएफटीज बनाते हैं, उसको बाय करते हैं, उनको सेल करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स में क्या करूँ, जो एनएफटीज के क्रिएटर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, मिंट करते हैं। जी, मिंट करते हैं यानी उसको जो है बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको किसी भी ऐसी प्लेटफॉर्म पे जो है लिस्ट कर देते हैं। फिर यूज़र जो आता है वो वहाँ से उसको परचेज करता है और उसको जो है एक ओनर, अगर मेरे पास कोई एनएफटी पड़ा हुआ है तो भाई मैं उसका ओनर हूँ। मैंने क्या किया, उसको मिंट किया किसी जगह पे, किसी भी जो एनएफटी की मार्केट प्लेस होती है, जैसे ओपन सी है, बाइनेंस की एनएफटी मार्केट प्लेस, तरह बहुत सारी एनएफटी मार्केट प्लेस होती है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, वहाँ पे अपने एनएफटीज को लिस्ट करता हूँ। तो भाई जैसे ही कोई उसको परचेज करता है तो भाई मैंने क्या कर दिया, उस एनएफटी की, उस डिजिटल एसेट की क्या कर दिया, उस को किसी और को मैंने उसकी ऑनरशिप दे दी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई एनएफटीज का बहुत बड़े बेनिफिट्स हमें देखने को मिले। एनएफटीज ने क्या कर दिया, डिजिटल आर्ट और कलेक्टिबिलिटीज की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया। अब आर्टिस्ट हो, क्रिएटर हो, वो क्या करना है, अपने काम को टोकनाइज करता है, ग्लोबल ऑडियंस तक उसको पहुंचाता है, अपनी अलग पहचान बनाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि बॉलीवुड के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज हो, अमिताभ बच्चन हो या कोई, या अगर देखा जाए कि मेसीज हो, रोनाल्डो हो, या अगर देखा जाए जस्टिन बीबर हो, तो वो सारे के सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अब खुद की एनएफटीज बना रहे हैं, खुद की कलेक्टिबिलिटीज बना रहे हैं, वो दूसरी ऑडियंस को सेल करने चाह रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम बात करूँ तो भाई इन फ्यूचर जो एनएफटीज की जो मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है, उसका मुस्तकबिल हमें बहुत रोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ये चीज़ देखने को मिली, चाहे गेमिंग हो, म्यूजिक हो, रियल एस्टेट हो, अलग जगह कोई भी इंडस्ट्री हो, अब क्या कर रही है कि भाई अब वो एनएफटीज को, नॉन फंजिबल टोकन्स को अडॉप्ट कर रही है और एनएफटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब इन फ्यूचर ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो एनएफटीज होंगे वो गवर्नमेंट भी यूज़ करेगी। आपका चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पासपोर्ट हो, आपका एनआईसी हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें वो अब आपको एनएफटीज की दुनिया में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये जो एनएफटीज के बारे में मैंने जो थोड़ी बहुत जो आपको डिटेल दी है, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया है कि भाई, तो वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बात ज़रूर बतानी है कि भाई आपने कभी अपना एनएफटी बनाया है कि नहीं बनाया, तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।
या कभी आपने एनएफटी खरीदा है क्या? आप उसके बारे में कुछ चीज़ें जो एनएफटीज़ के बारे में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी सारी बातें हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो भाई इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपने कभी कोई एनएफटी बनाया या उसको खरीद किया है। तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।